हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो बताऊंगा वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक होगा वो बताऊंगा और स्टार्ट से ही बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी जो एग्ज़ाम है उसमें यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे वो 10th हो या 12th हो या फिर कोई भी एंट्रेंस SSC CGL वगैरह वगैरह जो भी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ये क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो बना है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो बना है वो ग्रीक वर्ड से बना है, ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है जो ट्रायंगल है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का जो हमारा ट्रायंगल है उसे मेजर करना है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? इसमें होता है लेंथ ऑफ साइड एंड एंगल, मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, ये है, ये चीज़ें हम लेंथ ऑफ साइड निकालेंगे किसकी? ट्रायंगल की, और मेजर करेंगे हम एंगल को। ठीक है, ये है। इसके बाद हम बताएंगे, ये हो गया, ये इसका ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन सी है। और इसमें क्या है, अगर हिंदी में बात करें हम तो हिंदी में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसकी डेफिनेशन। ये तो इंग्लिश में ग्रीक वर्ड लिए गए थे, ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन, जिससे आप बना है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इतना लिंक हो गया इससे। अब देखो हिंदी की बात करें हम, थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं उसका क्या है। हिंदी में तो बहुत आसान हो जाता है। हिंदी में देखिए, हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति मीन्स क्या होता है? त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण मीन्स अगर मैं शेप में बात करूं तो त्रिकोण मीन्स त्रिकोण किसके? 3 कोण होंगे तो वो एक त्रिभुज आएगा, त्रिभुज। और प्लस मिति मीन्स होता है मापना। मतलब क्या होगा? यहाँ त्रिभुज की साइड का मेजर होगा और एंगल का मेजरमेंट होगा, मतलब एंगल को मापा जाएगा। हिंदी से ज़्यादा इजी हो जाता है इसे समझना। ठीक है, ये हिंदी से था। अब देखिए क्या होगा, कैसे इसमें क्या क्या हुआ ये देखिए। ठीक है, आपने क्या लिया? एक त्रिभुज लिया। ठीक है, कैसा त्रिभुज? राइट ट्रायंगल। उसमें एक थीटा है ABC। अब क्या देखा, जो भी जिसने भी बनाया होगा उसने देखा कि उसने इस त्रिभुज के रिलेशन लिए, इसका और इसका नाम क्या है? परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और इसे हाइपो कहते हैं। ठीक है, अब क्या है आपका साइन थीटा एक लिया है, इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इन दोनों को, ये ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो क्या है? वो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इन दोनों का जो रिलेशन है उसे साइन थीटा कह दिया। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा? कोस थीटा। कोस थीटा किसका रिलेशन को कह दिया? B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपो, इसे कोस थीटा नाम दे दिया। और एक आपका टेन थीटा। टेन थीटा किसे नाम दे दिया? P अपॉन B, ये टेन थीटा दे दिया। ऐसे ही और हैं 6 हैं। तो ये क्या 6 ही क्यों हैं? ये 6 हैं, दो फ्रेंड हैं एक दूसरे के, वो बता देंगे कौन कौन है। ठीक है, ये 6 हैं, आराम से देखिए। अब देखिए ये हैं कितने, फैमिली क्या है इनकी? साइन थीटा है, फिर कॉस थीटा है, फिर टेन थीटा है, फिर क्या है? कॉट थीटा, फिर कॉस सेक थीटा, और फिर सेक थीटा। ये 6 क्यों है? क्योंकि जब हमने ट्राइंगल लिया था तो इसे हम 6 ही मेथड से क्या कर सकते हैं? इसे मेजर कर सकते हैं। एक साइड ये इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, फिर इन दोनों का, मतलब 3 है तो इन्हें 6 मेथड से हम क्या कर सकते हैं? रेशियो ले सकते हैं। और हर एक रेशियो का नाम दे दिया। मैं चाहता था 7 हो जाए, लेकिन 7 नहीं हो सकते क्योंकि एक ट्राइंगल में हमारे पास कितना ही मेथड है? 6 ही मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं? मेजर। इसलिए ये 6 हैं। इसलिए ये कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि इन्हें 7 नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, अब देखिए इसका रिलेशन भी देख लीजिए। ये होता क्या क्या सब, ये सब आप जानते ही होंगे। साइन थीटा इसका बना लेते हैं, क्या चीज़ क्या है?
ठीक है, इसे बोलते हैं साइन थीटा, इसे कोस, इसे टेन, इसे यहाँ कोसेक थीटा, इसे सेक थीटा और इसे कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो किसका रेशियो होता है ट्राइंगल में, ये आपको भी बताया ही था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये साइन थीटा होता है। ऐसी कोस थीटा बेस अपॉन हाइपो, ऐसी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखिए, अब इस साइन थीटा का जो फ्रेंड है वो ये कोसेक थीटा। क्यों है फ्रेंड? क्योंकि साइन थीटा बराबर आपका एक नया फॉर्मूला होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्यों लिख दूं या वाई लिख दूं तो इसका क्या मतलब है ये देख लेंगे। साइन थीटा अगर LHS ले लेंगे, साइन थीटा जो है वो क्या होता है अभी बताया था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और कोसेक थीटा क्या होता है, ये तो हमारे LHS आ गई। ठीक है, अब RHS ले लो। RHS में देखिए क्या आ गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगी, उल्टा कर देंगे, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, ये पता हमें, ये आ जाएगा P अपॉन H, और ये कितना होता है आपका साइन थीटा। इट मीन्स RHS बराबर हो गई LHS। ठीक है, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल ऐसे लिख सकते हैं हम। क्लियर है इतना? ऐसे आपका कोस थीटा होगा फ्रेंड, ये एक दूसरे के हैं, ये इसका है कोसेक थीटा, यहाँ सेक, यहाँ कोट, और टेन कोट का है और कोस सेक का है। अब क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ऐसी टेन थीटा इक्वल टू होगा, प्रूफ भी कर सकते हैं अभी जैसे करा था 1 अपॉन कोट थीटा, और आपका बस इतना ही था, यही सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करके इधर उधर भी, या कोट थीटा इक्वल टू क्या कह सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये लिख देंगे। क्लियर इतना? अब देखिए नई चीज़ क्या है इसमें, ये तो आप समझ गए। इसमें अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, वो ये सीखी कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा कैसे होता है। अभी तक हमने क्या सीखा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा कैसे होता है, ये हमने प्रूफ भी कर लिया। ठीक है, पहली चीज़ हमने इतना सीख लिया। ठीक है, ये भी हमें पता। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी थी, हमने ये सीखी थी कि 6 ही क्यों हैं, ये 6 ही क्यों हैं। क्लियर, ये 6 ही क्यों हैं, दूसरी चीज़ ये सीख ली। अब हम एक आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। जो प्रूफ है हमारा वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत यूज़ होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूफ करेंगे हम बस, बाकी नेक्स्ट बताएंगे। अब क्या करना है देखिए, LHS ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे, राइट ट्राइंगल ABC। थीटा एक क्या है हमारा एक्यूट एंगल है, और ये हमें पता है ये क्या होता है P, ये B, ये हाइपो। क्लियर इतना? अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमने बताई थी अभी क्या होती है, P अपॉन H, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। कोस थीटा की बताई थी B अपॉन H, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ओपन, P स्क्वायर H स्क्वायर, B स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, इतना एलसीएम ले लेंगे H स्क्वायर, ये आ गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप थोड़ी सी हेल्प लेंगे, क्या करेंगे, थोड़ी सी हेल्प लेंगे। वो कौन देगा हेल्प, वो पाइथागोरस देंगे। क्या देंगे, पाइथागोरस। जो पाइथागोरस साहब है वो थोड़ी सी हेल्प देंगे। क्या होती है पाइथागोरस फिर में, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इट मीन्स P स्क्वायर B स्क्वायर के पैलेस पे आप क्या कर सकते हो, H स्क्वायर रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे कितना, H स्क्वायर, इसके पैलेस पे हमने क्या रख दिया, H स्क्वायर, अपॉन में कितना है H स्क्वायर, H स्क्वायर से H स्क्वायर गया, आ गया 1। ये आ गई हमारी RHS। तो इसका यूज़ क्या है, अभी तो हमने देखा, ये हमने प्रूफ कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें ये भी पता चल गया साइन थीटा है क्या, एक ट्राइंगल का क्या है, एक रेशियो है और इसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। कोस थीटा भी क्या है, एक ट्राइंगल का रेशियो है और ट्राइंगल को हम 6 मेथड से मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये 6 है। अभी तक इतना हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, अभी हमने आइडेंटिटी ली जो हमने प्रूफ कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, लेकिन प्रूफ कर दी, लेकिन अभी भी मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रूफ से बस रट सा ही लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन इसका यूज क्या है ये देख लो थोड़ा सा। यूज ये क्या बताएगा, क्या इसका बेनिफिट अभी आगे पता चल जाएगा। देखिए क्या यूज है इसका। यूज क्या है, यूज ये है कि अगर आपके पास थीटा मीन्स क्या होता है, कोई भी एंगल, थीटा मीन्स क्या, कोई भी एंगल। एंगल देखिए साइन स्क्वायर जैसे आपका लिख रहा है 60 डिग्री प्लस कोज स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये हेल्प क्या करता है, ये फॉर्मूला हेल्प क्या करता है, ये हेल्प करेगा कि आपको कोई बिना सोल्व करे आप इसका आंसर बता देंगे। क्या करेंगे आप, बिना सोल्व करे इसका आंसर बता देंगे और इसका आंसर आएगा 1। किसकी हेल्प ली, क्योंकि इस आइडेंटिटी ने पहले ही कह रखा है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा हो या कोज स्क्वायर थीटा हो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये हमने हेल्प से प्रूफ किया था अभी ट्रायंगल की। और अब देखा मैंने यार ये तो थीटा सेम है यहाँ और यहाँ भी सेम है, तो मैंने क्या करा, मेरा माइंड में गया कि मैं आइडेंटिटी पे जाता हूँ और उससे मैंने क्या लिख दिया, ये प्रूफ लिख दिया। क्लियर है इतना। अब एक थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर 250 डिग्री प्लस कोज स्क्वायर 250, ठीक है इतना। तो अब क्या करेंगे, अब भी देखिए अब क्या फिर से मुझे क्या दिख गया, सेम दिख गया, ये सेम दिख गया। क्लियर। तो इसकी जब सेम दिख गया तो मेरे माइंड में फिर से ये आइडेंटिटी जाएगा और फिर मैं इसका फॉर्मूला आंसर लिख दूंगा 1। क्लियर इतना। तो इसकी हेल्प क्या मिलेगी, कभी भी आपको ऐसा दिख रहा हो तो आप इसका डायरेक्ट ही आंसर बता सकते हैं बिना सोल्व किए। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। क्लियर इतना। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या बताऊंगा, इसकी एक और चीज़ें बताऊंगा। अब क्या होता है, ये तो हो गया, ये सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता, इसकी सहायता से क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, एक गेम टाइप का होगा। कभी साइन थीटा की जगह हमें 1/cos थीटा रखना, cosec थीटा रखना पड़ सकता है। तो गेम में जब ये मैथमेटिक्स का गेम स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो कैसे आपका उसमें हेल्प करेगा। ये क्या करेगा, देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर लिख रहा हो तो आप 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस कोज स्क्वायर थीटा इधर जा चला गया माइनस में। और कहीं पे मैथमेटिक्स क्या होता है, आपको दोनों साइड से देखना होगा। कहीं ये लिख रहा होगा तो आप ये लिखेंगे 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और कहीं पे ये भी ऐसे आ सकता है साइन थीटा, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस के कोज स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके किधर चला गया, अंडर रूट में चला गया। तो यहाँ से हमने कैसे कितनी वैल्यू निकाल ली, इसकी सहायता से क्या क्या कर लिया, इसकी वैल्यू ये रख दी हमने। दूसरा क्या किया, दूसरा हमने साइन स्क्वायर थीटा, और हमने 3 चीज़ें सीख ली इससे, डायरेक्ट मान निकालना और साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये रख देना और साइन थीटा के पहले इस पर 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा का अंडर रूट रख देना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि कोज स्क्वायर थीटा। अब कोज स्क्वायर थीटा की जगह भी ऐसे रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, कोज स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना। उसके बाद क्या है, कोस थीटा है तो उसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये हमारा जो था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्लियर है इतना। ये हमने 5-6 चीज़ें पढ़ ली इसके बारे में, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा 1, और इसका यूजेस पढ़ा, क्या इसका यूज है मैथमेटिक्स का। जब ट्रिग्नोमेट्री का गेम टाइप स्टार्ट होगा, वैल्यूज पुट होंगी तो उसमें कैसे इसे हम रख सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो यहीं पे एंड होता है, और ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है, और इसके बाद और भी लेक्चर आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल।